स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और हम विभिन्न जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं उनके मतों को भी जानेंगे। इस आधार पर हम भौतिक प्रदेशों को बांटते हैं और उसमें से कोई एक प्रदेश हम लेंगे, एक एरिया लेंगे जिससे हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, इसमें टॉपिक हमने दिया है भारत का भौतिक प्रदेश। ये क्लास 1 है और बाकी जो अभी हम इस चैनल पर पढ़ा रहे हैं उसके तीसरा क्लास हमारा है। तो कुछ भूगोलवेत्ता जो है वो भारत को के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटते हैं और कुछ भूगोलवेत्ता जैसे एनसीईआरटी है वो भारत को 6 भागों में डिवाइड करती है। तो हम दोनों पढ़ेंगे, आपको हम बताएंगे कि 6 भागों में यदि हम डिवाइड करते हैं तो 6 भागों में अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो कैसे, और जो 4 भाग हैं उसको भी हम बताएंगे आपको कौन कौन से वो भाग हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जो बता देते हैं कि कौन कौन से रीजन कहाँ कहाँ पर वो आता है वो तो हम बताएंगे। उससे पहले हम बताते हैं कि 4 रीजन यदि हम बांटते हैं 4 रीजन में तो वो कौन कौन से रीजन है ऐसे। तो पहला जो 4 रीजन में आएगा, सबसे पहला जो आएगा हमारा वो हम बांटते हैं उत्तर का भारत का भौतिक प्रदेश, ये हम लिखते हैं। ये तो भारत का भौतिक प्रदेश में सबसे पहला आता है जो उत्तर का पर्वतीय भाग, पर्वतीय क्षेत्र या इसे हिमालयन रीजन भी कहते हैं। दूसरा जो आपका आ जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, और उसके बाद में तीसरा जो है वो आपका आ जाएगा पठारी भाग या इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। ये है। और चौथा यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो आपका आ जाएगा समुद्र तटीय क्षेत्र, और साथ ही साथ एवं द्वीप समूह। ओके, आप जानते हैं कि भारत जो है वो उसमें से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है वो हमारे द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं और कई सारे ऐसे भी हैं। तो ये हमारा मुख्यतः जो है वो बड़ी किताबें जो है जब आप हायर क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें मुख्यतः इन्हीं चारों भागों को ही हम लोग पढ़ते हैं, इनको कंबाइन करके। लेकिन एनसीईआरटी क्लास की बात यदि हम करें तो उसको 6 भागों में बांटती है और 6 भाग में उसमें क्या करता है कि ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र है इसको अलग रीजन मान लेते हैं और उसके बाद में उसके बाद में ये जो द्वीप समूह है इसे एक अलग रीजन मान लेते हैं, एक ये हो जाएगा। और उसमें जो ये हमारा उत्तर का विशाल मैदान है इसमें हमारा जो है वो थार का मरुस्थल भी हम लोग अलग सेपरेट कर देते हैं, तो वो 6 भाग बन जाते हैं, उसमें हम लिख देते हैं। देखिए 6 भागों में आपको बात करें यदि हम तो पहला देखते हैं कि क्या है। जो पहला जो होता है वो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है ये है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा विशाल मैदान, और जो तीसरे नंबर पे आएगा वो हो जाएगा थार का मरुस्थल, चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, और 5वें पे आपका आ जाएगा समुद्र तटीय प्रदेश। और 6ठे नंबर पे आपका आ जाएगा द्वीप समूह। ओके, ये हमारे जो है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया 6 भागों में। ओके, अगर बाकी हायर एजुकेशन में आप पढ़ेंगे तो इसको 4 भागों में ही बांटा गया। जैसे आप एमए करते हैं, आप पीजी करते हैं, तो इसमें इस तरह से बांटा गया। अब ये एक ग्राफ हमारे पास इसमें डायग्राम में बताया गया है कि भारत जो है यानी इंडिया जो है, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में
अगर हम बात करें तो मैदानी क्षेत्र जो है, यानी जो हमारा उत्तर का जो विशाल मैदान है उसके परसेंटेज है 43%। ओके, पठारी क्षेत्र जो हमारा है उसका 28% है। पहाड़ी क्षेत्र और पर्वतीय आप देख रहे होंगे इसमें दो लिखा हुआ है, एक पहाड़ी और एक पर्वतीय। तो आप सोच रहे हो पर्वतीय और पहाड़ी क्या होता है, ये पढ़ाएंगे, जब माउंटेन हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम क्लियर करेंगे कि पहाड़ी क्या होता है और पर्वत क्या होता है। लेकिन ये हमारा जो हमारा जो पठारी क्षेत्र में भी आता है या साउथ के रीजन में आते हैं वो पहाड़ी इसमें आ जाएंगे छोटे अमाउंट में। जैसे राजस्थान में जो है वो आ जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला। लेकिन ये पर्वतीय क्षेत्र जो होता है वो केवल मुख्यतः जो है वो नॉर्दर्न का हिमालयन रीजन है उसको डिनोट कर रहा है। तो उसका जो परसेंटेज है वो 11% है। तो कुल मिलाकर के एक ऑल ओवर है। लेकिन अभी आपको जो है वो एक मैप के थ्रू में बताता हूँ कि कौन कौन से फिजिकल फीचर्स कहाँ कहाँ पर उसका सीमांकन किया गया है। यहाँ से उठाता हूँ इसे, ये यहाँ से आएगा और ये रीजन जो हो जाएगा आपका यहाँ तक, उत्तराखंड से लेकर के ये उत्तराखंड और बाकी का हिमाचल प्रदेश कितना आ जाएगा। यहाँ से ये सिक्किम का रीजन आ जाता है और यहाँ से ये आता है, ये वाला रीजन जो है, ये रीजन जो है अगर मैं इसको हटा दूं, यहाँ से ये वाला आता है और ये वाला रीजन यहाँ मिल जाता है। तो ये आपका ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर का भाग, इसे मैं अगर कलर कर देना चाहूँ तो ये आपका ऐसे ऐसे ये वाला रीजन जो है आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स का रीजन दिखाएगा, ये भी इसमें आ जाएगा और ये क्षेत्र जो है वो माउंटेन्स का ही भाग है। ओके, ये क्षेत्र आपका इसमें आ जाएगा। अगला अगर हम बात करें दूसरा वाला, तो जो विशाल मैदान है उसको डिनोट करने से पहले हम आपका जो है वो यहाँ से एक जो कोस्टल रीजन है उससे हम इसको क्लेरिफाई कर देते हैं। यहाँ से लेकर के ये हो जाएगा और ये वाला रीजन जो है वो आपका यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपका कोस्टल रीजन हो जाएगा, समुद्र तटीय क्षेत्र हो जाएगा। इसको हम डॉट डॉट विषय से बना देते हैं, ये इस तरह से ये कोस्टल रीजन में आ जाएगा। और अगला जो है हमारा जो प्लेटू है अर्थात इसमें जो है वो पठारी है, उसके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। तो यहाँ से रीजन जो होता है ये जो है यहाँ से जो है ये वाला रीजन, ये रीजन जो है यहाँ से मिल जाता है, ये रीजन जो है यहाँ से मिल जाता है। ओके, तो ये वाला जो है वो आपका इस रीजन में मिल जाएगा। तो ये वाला आपका इधर का जो पॉइंट है ये सारा आपका जो हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान के रूप में आ जाएगा और इधर का रीजन जो है समुद्र तटीय क्षेत्र में हो जाएगा। और ये वाला भाग जो है जिसके बारे में बात होगा तो ये वाला भाग जो है आपका ये आपका आ जाएगा पठारी क्षेत्र में। तो आपको मैंने बताया कि कितने रीजन, 4 रीजन में बांट दिया गया। तो नंबर 1 पे आ जाएगा ये, और नंबर 2 पे अगर बात करूं तो ये 2 पे ये आ जाएगा, और 3 पे जो है ये आ जाएगा, और चौथा जो है वो ये आ जाएगा। तो चारों रीजन जो है आपको मिल गए। इसमें द्वीप जो है, द्वीप समूह जो है उसमें द्वीप समूह में ये भी आ जाएगा, ये आपका किस में आ जाता है 4th में ही। और यहाँ पर भी एक आपका लक्षद्वीप पड़ता है ऐसे करके, तो यहाँ पर वो भी इसमें आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये आपके 4 रीजन है। और जो उसमें से सबसे बृहद रीजन जो है, सबसे बड़ा रीजन आप देखेंगे तो ये आपका जो पड़ जाएगा क्या, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार ये आपका जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र पड़ जाता है इंडिया के अकॉर्डिंग, सबसे बड़ा जो है वो रीजन ये होता है। अब अगला हम बात करें कि ये प्रायद्वीपीय पठार, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो प्रायद्वीपीय पठार ही होगा, और इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे देते हैं। क्या है ये जो है वो छोटे छोटे पठारों से मिलकर के बना है, जैसे दक्कन का पठार हुआ और छोटा नागपुर का पठार हुआ, मालवा का पठार हुआ, ये सारे जो है वो इसको मिला करके बनाते हैं। और ये जो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार जो है ये माना जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो उसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है। कितनी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है। और ये जो है वो पूर्ण रूप से जो है गोंडवाना रेंज, जो गोंडवाना आप जानते हैं कि जब हम पढ़ाएंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो ये आपका अंगारा लैंड में आ जाता है। और ये वाला रीजन जो है हमारा ये क्षेत्र जो है वो ये गोंडवाना लैंड में आ जाता है। ठीक है, ये हमारा गोंडवाना लैंड में आता है। ये गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार। और इसकी जो संरचना है वो बहुत ही सख्त है, कई शैलों से मिलकर के बनी हुई है।
तो जब डिटेल में हम केवल पठारी पर आएंगे तो हम इसमें बताएंगे कि आपका जो गोंडवाना लैंड है उसमें अगर मैं और डिटेल में जाऊंगा और डीप में जाऊं, ये जो हमारा विशाल मैदान है, ये वाला क्षेत्र, ये भी इसी का ही हिस्सा माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो हिमालयन रीजन की जो नदियां आती हैं, तो यहाँ आकर के इसने क्या किया, मिट्टी लाई और मिट्टी से इसने क्या किया, इस मैदान का निर्माण कर दिया, विशाल मैदान का। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उसी का ही भाग है। तो आगे बताएंगे हम। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा ये प्रायद्वीपीय पठारी रहेगा। तो सबसे पहला इसके बारे में ये है कि ये जो है वो सबसे बड़ा रीजन है यहाँ का, और उसके बाद में ये जो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है। और बाकी ये जो है वो कई रीजन से मिला हुआ है और बाकी एक एक करके हम आपको बताएंगे। अगला वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद।